बादशाह जहांगीर ने कश्मीर को जन्नत कहा और अभी तक बहुत सारे लोग इसे जन्नत कहते हैं। लेकिन उनमें से शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब बादशाह जहांगीर ने इसको जन्नत कहा था तो वो डल लेक के आसपास एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर बने हुए उसके खूबसूरत महल से श्रीनगर शहर की खूबसूरती को देख रहा था, और दूसरा वो अफगानिस्तान की अफीम फूंक रहा था। मैं इससे पहले भी कश्मीर में वापस आके फिर से सेटल होने की 2 बार कोशिश कर चुका हूँ और मैं दोनों बार फेल हो गया और वापस चला गया। शायद उसकी वजह यह है कि ना ही मेरे अब्बा का नाम अकबर है, ना ही मेरा घर डल लेक के पास किसी पहाड़ी पर है, और रही बात अफगानिस्तान के अफीम की, मुझ जैसे आम इंसानों के लिए तो वो हराम है। But this time there was a lot at stake. Therefore, at any cost, I had to make myself stay back, despite all the challenges that living in Kashmir as a native presents. I had to rebuild my life here in Kashmir all over again from scratch. And it had to start with my room. As someone has rightly said, the way your life looks is directly proportional to the way your room looks. So, to put my life back together in Kashmir, I had to start by putting together my room. So when I finally came back home, like everything in my life, this room was also a mess. It had become a storeroom, a playground for children and whatnot. मैं कमरे की हालत देखकर गिव अप करने ही वाला था जब मुझे अपने 10 साल की जिंदगी में सीखा हुआ एकमात्र सबक याद आया कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जितनी भी बड़ी हो, जब आप उसको सॉल्व करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हो तो मानो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बचपन में हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह मेरा भी ख्वाब था कि मेरा एक अपना कमरा हो, लेकिन हमारे घर की तब एक ही मंजिल थी और उसमें कुछ ही कमरे थे। फिर जो 2013 में हमने घर की दूसरी मंजिल बनाई तो 2014 में मुझे पढ़ाई के सिलसिले में कश्मीर से बाहर जाना पड़ा। तब से लेकर अब तक मैं कश्मीर से बाहर ही था, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। और मेरा बचपन का वो एक अपना कमरा अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार करने का ख्वाब ही रह गया। This is called Samawar, traditional Kashmiri tea making machine, kettle. But this doesn't work on electricity, this works on koila. So right in here, in this one you put koila and in this one you put chai and then or kahwa, whatever you make, and then you keep it boiling, keep on adding koila. तो आप इसमें फूंक मारते रहते हैं और चाय गर्म होती रहती है, जितना टाइम निकलेगा उतना टाइम वो अच्छा होती जाती है। कश्मीरी फैमिलीज़ को ऑब्सेशन होती है कॉपर के बर्तन जमा करने के साथ। विंटर्स के लिए ब्लैंकेट्स, ओ माय गॉड, इतनी ब्लैंकेट्स लेते रहते हैं फिर भी कम होती है। और उसके अलावा सबसे फनी चीज़ें क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी 50,000 1 लाख की कालीन लेंगे, फिर उसको बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर एक सस्ता वाला 2-3 हज़ार का एक शीट डाल के उस कालीन के ऊपर बिछा देंगे। अरे भाई क्या फ़ायदा है ये।
तो मुझे ये 2 बैग मिले हैं अपने कॉलेज के टाइम पे। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। 40 रूल्स ऑफ लव। मेघालय में एक बुक फेस्ट लगा हुआ था तूरा में, वहाँ से ली थी मैंने ये। अ हिस्ट्री ऑफ असम, सर एडवर्ड एल्बर्ट GAIT, आई डोंट नो हाउ वी प्रोनाउंस इट। ये असम में एक पुराना कुछ महल, वहाँ पे हम गए थे, उसके बाहर किताबें बेच रहे थे तो मैंने वहाँ से ली थी। ये है मुकम्मल तारीख कश्मीर। दिल्ली में जो हर साल रामलीला मैदान में लगता है इंटरनेशनल बुक फेस्ट, तो 2021 में आई थी। वहाँ पे उर्दू का एक स्टॉल लगा हुआ था, बहुत टाइम हुआ था उर्दू नहीं पढ़े हुए, तो फिर मुझे ये मिली थी वहाँ पे। अब जो भी अभी तक के कश्मीर के ऊपर हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने जो भी लिखा है, चाहे मिथाएँ हैं या जो फैक्ट्स है, इन्होंने उनको भी कोट किया है और उस पर अपना फिर स्टांस दिया और उसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। 1984 एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल भाई साहब। ये मैंने कहाँ से ली थी ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आप सिविलियन हो के चाहते हैं कि एमरजेंसी सिचुएशंस में आप कैसे लोगों का हेल्प करें, अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, उसके लिए मैनुअल ये रेड क्रॉस ने पब्लिश की थी, तो मैंने एक बार ली थी। मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो ये बेंगलोर में मैंने खरीदी थी 2019 में। तो ये मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत खतरा है। द नक्सलाइट मोमेंट इन इंडिया, प्रकाश सिंह ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। अच्छे एनेक्डोट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स और नंबर्स दिए हुए हैं। मैंने 2-4 साल पहले पढ़ी थी, बट मुझे अभी भी याद है कि बहुत अच्छी किताब है। हाँ जी, आ गए हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो आपको अगर जानना है कि कम्युनिस्ट लोग इंडिया में क्यों फेल हुए, इसके बारे में पता चलेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्पीच के ऊपर है ये। उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, उनका क्या सोच चल रहा था, क्यों उनको लगा कि इंडिया में तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कि कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म न किया जाए, वगैरह वगैरह। ये भी मैंने 2020 में पढ़ी थी, कॉलेज के टाइम पे दिल्ली में खरीदी थी। ये मेरा पहला ट्राइपॉड तो 2019 में लिया था मैंने। ये जब मैंने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था 2019 में, इंजीनियरिंग के बाद, जब मैं स्टोरी टेलिंग सीख रहा था, स्टोरी आर्क, एक्सपोजिशन, प्रीमाइस, उल्टा पिरामिड जिसको आप न्यूज़ में पढ़ाते हैं। बचपन से मुझे वॉच का बहुत शौक था। अब ज़िंदगी ने अपने रंग दिखा दिए तो सारे शौक। और ये मेरे दोस्त की टोपी। दूसरे वाले में देखते हैं क्या है। भाई साहब हेडफोन्स, पता नहीं कब खरीदे थे मैंने, याद नहीं है। ये देखिए, जब मैं आईपैक के लिए काम कर रहा था, पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन था शिलोंग में, TMC का ये उसकी आईडी है। और ये मेरे सबसे पहले स्क्वायर वाले गॉगल्स, यही सब रह जाता है फिर आपके पास। बाय द वे टूट गई है, स्टिल कैसा लग रहा होगा। बस यही है, वापस लग जाते हैं काम के। अब ये सामान जितना मुझे इधर रखना पड़ेगा उसको एडजस्ट करना है, सफाई करनी है, और उस किताबें अपनी अपनी जगह रखनी है जहाँ पे रख सकते हैं, और इसको थोड़ी दशा देनी है ताकि सही ठीक ठाक बैठने वाला रूम बैठ जाए और मैं फिर इसके ऊपर प्रोग्रेस कर सकूँ। जो चीज़ें मुझे इसमें लानी है थोड़ा थोड़ा करके, as long as my savings allow me, लग जाते हैं। To be honest, returning even this time wasn't easy. The same old challenge showed up again. और कुछ चीज़ें हैं जो इस बॉक्स में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। यूजुअली मुझे आदत थी एक शहर से दूसरे शहर जाना, हर रोज़ ड्रेसअप होकर ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड अ स्टेडी मंथली इनकम। And here in Kashmir, life just stopped. When I started looking for opportunities here in Kashmir, there are hardly any opportunities for my skill set. और उसके ऊपर फिर घर वालों से लेके मोहल्ले वालों का प्रेशर। Why didn't you try for a government job? Maybe you should start your own छोटा मोटा business. Why don't you get married? And the usual cycle. And after just few weeks, I started asking myself the same old question once again. Was this a wrong decision? Did I make the wrong choice? और फिर वापस से आ गई overthinking, anxiety and depression. But this time I decided to push a bit further. I reminded myself of the promise I made to myself in the beginning, that there is no going back. I started organizing my thoughts, noticing patterns and finding small solutions. और मैंने अपना पूरा ध्यान फिल्म मेकिंग सीखने में और वीडियोस क्रिएट करने में लगा दिया।
अभी भी मैं पूरी तरह यहाँ पे सेटल नहीं हो पाया हूँ, बट आई थिंक आई एम मोर स्टेबल देन बिफोर. I have started to build my routine. I uploaded 5 videos in a month, went out for 2 to 3 small photo walks, ideated for 5 to 6 future videos. Slowly the gap between anxiety days is getting wider. And I am finding ways to stay busy, motivated and work towards my goals one step at a time. I think the room now feels okay to start with. For now, I think I have turned it into a space okay enough to work, think, rest and film. But in long run, I plan to turn this room into a reflection of me. पता नहीं मैं किस हद तक कर पाऊंगा, but I really want it to look like a room of a photographer, art lover or somebody who likes to read. So here is to new beginnings, small steps and big dreams. From this room to wherever my camera takes me. तो फिलहाल अभी के लिए खुदा हाफिज़. See you in the next one.